डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस से उसको बाउंड्री सरफेस प्रूव करेंगे और उसके लिए नॉर्मल वेलोसिटी फाइंड करेंगे और पॉसिबल फॉर्म फॉर ए बाउंड्री सरफेस भी हम फाइंड करेंगे। अपने पास में क्वेश्चन है, शो डेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी इक्वल 1 इज ए पॉसिबल फॉर्म फॉर ए बाउंड्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ए नॉर्मल वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि कोई सरफेस है जिसके अंदर एक्स वाई जेड टी इक्वल 0 है, तो उसको पॉसिबल बाउंड्री सरफेस बनाने के लिए बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल 0, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अर्थात कोई सरफेस है अपने पास में, वो बाउंड्री सरफेस होगा यदि उस एफ का पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किया जाए, पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स करके यू से मल्टीप्लाई किया जाए, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके v से मल्टीप्लाई किया जाए, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके w से मल्टीप्लाई करके यदि ऐड करने के बाद में वैल्यू 0 आ जाए तो ऐसा सरफेस बाउंड्री सरफेस होता है। अगर ये बाउंड्री सरफेस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी सेटिस्फाई करता है तो उसे पॉसिबल फॉर्म में बाउंड्री सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अपने पास में ये सरफेस दिया गया है उसको सबसे पहले f के इक्वल हम मानेंगे। तो f इक्वल हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोट स्क्वायर टी माइनस 1 इक्वल 0। अब हम इस f से डेल एफ अपॉन डेल टी फाइंड करेंगे, इस f का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टेन स्क्वायर टी का 2 टेन टी सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। इसी तरीके से कोट स्क्वायर टी का माइनस का कोट टी कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा। अब हम इस f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी हो जाएगा। इस f का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y अपॉन बी स्क्वायर कोट स्क्वायर टी होगा। फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट वी हैव, ये डेल एफ अपॉन डेल टी डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रखने पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रख के हम बाउंड्री सरफेस इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर रखेंगे, सभी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे रेड कलर वाले के अंदर से दोनों के अंदर फर्स्ट और थर्ड टर्म के अंदर एक्स टेन टी ए स्क्वायर कॉमन लेने पर एक्स सेक स्क्वायर टी प्लस यू टेन टी बचेगा। ग्रीन वाले अर्थात सेकेंड और फोर्थ टर्म के अंदर वाई कोट टी अपॉन बी स्क्वायर कॉमन लेने पर माइनस का वाई कोसेक स्क्वायर टी प्लस वी कोट टी बचेगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा यदि ये जो ब्रैकेट में दिया गया है एक्स सेक स्क्वायर टी प्लस यू टेन टी इक्वल 0 हो तथा माइनस वाई कोस स्क्वायर टी प्लस वी कोट टी इक्वल 0 हो। तो एक्स सेक स्क्वायर टी प्लस यू टेन टी को यहाँ पर 0 करने पर, माइनस वाई कोस स्क्वायर टी प्लस वी कोट टी को यहाँ पर 0 करने पर अपने पास में इस फर्स्ट इक्वेशन से हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स सेक स्क्वायर टी को उधर ले जाएंगे और टेन टी को डिवाइड में भेज देंगे तो ऊपर जाके वो कोट टी बन जाएगा। इससे अपने को u इक्वल माइनस एक्स सेक स्क्वायर टी कोट टी फाइंड होगा। अब सेक और कोट को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे हम। इसी तरीके से इस सेकेंड इक्वेशन से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे। v कोट टी माइनस कोसेक स्क्वायर टी को उधर ले जाएंगे तो प्लस वाई कोसेक स्क्वायर टी टेन टी हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर टी को 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, टेन टी को साइन टी अपॉन कोस टी रखने पर साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास में v इक्वल वाई साइन टी कोस टी होगा। अपने पास में यहाँ पर u और v की वैल्यू फाइंड हो गई है। ये अगर u और v इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा तो अपने पास में बाउंड्री सरफेस पॉसिबल फॉर्म में होगा। तो हम u का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर अपने पास में 1 अपॉन साइन टी कोस टी माइनस का होगा प्लस 1 अपॉन साइन टी कोस टी होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों कट के 0 वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर द गिवन सरफेस इज ए पॉसिबल फॉर्म फॉर द बाउंड्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड विथ वेलोसिटी कंपोनेंट्स।
यहाँ पर बाउंड्री सरफेस पॉसिबल फॉर्म में हो चुका है और यहाँ पर u और v की वैल्यू ये फाइंड होती है। अब अपने को यहाँ पर नॉर्मल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो नॉर्मल वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं u डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन रूट डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। u और v की वैल्यू अपन ने अभी अभी निकाली है, तो u और v की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। अभी थोड़ी देर पहले सरफेस की इक्वेशन से अपन ने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला था, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला था, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 2x अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2y अपॉन बी स्क्वायर कोट स्क्वायर टी यहाँ पे रखने पर u डेल एफ अपॉन डेल एक्स वी डेल एफ अपॉन डेल वाई रूट डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई के होल स्क्वायर, इन सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर अपने पास में ये इक्वेशन फाइंड होगी। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कोट टी कोसेक स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेन टी सेक स्क्वायर टी अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर टेन फोर टी प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर फोर टेक कोट 4t फाइंड होगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द नॉर्मल वेलोसिटी। ये अपने पास में नॉर्मल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, जो कि अपने को यहाँ पर ज्ञात करना था। धन्यवाद।